गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों को भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का वन लाइनर क्विक रिवीजन करा रही हूँ, जिसकी यह 12वीं क्लास है। ऑलरेडी 11 क्लास अपलोडेड हैं, तो जो भी उन क्लासेस को नहीं देखे हैं, प्लीज़ 1 मिनट का टाइम निकालकर प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। निश्चित ही एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं पहला पॉइंट, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो कौन सा देश है जो धर्मनिरपेक्ष है? तो इसका सही जवाब है भारत। ठीक है, तो भारत एक ऐसा देश है जो धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु है। तो एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु क्या है? तो इसका सही जवाब है उद्देश्यों और विचारों में समानता। ठीक है, तो उद्देश्यों और विचारों में समानता एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था। तो प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया था? तो इसका सही जवाब है के.एम. मुंशी। तो के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है। तो प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? तो इसका सही जवाब है भारत की जनता से भारतीय संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वह अंग्रेजी राजनीतिक वैज्ञानिक जिसने उद्देशिका को भारतीय संविधान की कुंजी की नोट कहा था। तो कौन सा राजनीतिक वैज्ञानिक है जिसने उद्देशिका को भारतीय संविधान की कुंजी या कीनोट कहा था? तो इसका सही जवाब है सर अर्नेस्ट बारकर। ठीक है, तो सर अर्नेस्ट बारकर ने भारतीय संविधान की कुंजी कहा प्रस्तावना को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए सामाजिक न्याय, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श लिया गया है। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है रूसी क्रांति से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में संविधान का हिस्सा माना गया है। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में भारत के संविधान का हिस्सा किसे माना गया है? तो इसका सही जवाब है उद्देशिका को, यानी प्रस्तावना को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में भारत के संविधान का हिस्सा प्रस्तावना को माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा मुख्य शब्द है जिसने भारत के सभी लोगों के बीच सामान्य भाईचारे की भावना को प्राप्त करने के उद्देश्य से लिया गया है? तो सभी लोगों में, भारत के सभी लोगों में भाईचारे की भावना को प्राप्त करने के उद्देश्य से कौन सा शब्द लिया गया है? तो इसका सही जवाब है बंधुता। तो प्रस्तावना में बंधुता शब्द भारत के सभी लोगों के बीच भाईचारे की भावना को प्राप्त करने के उद्देश्य से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त वह शब्द पद जिसका अर्थ विशेषाधिकार को समाप्त करना है। तो कौन सा शब्द है जो प्रस्तावना में जो विशेषाधिकार के अभाव को दर्शाता है? तो इसका सही जवाब है समानता।
यानी प्रस्तावना सभी लोगों की समानता के बारे में बात करता है, किसी को विशेषाधिकार नहीं देता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। तो 26 नवंबर 1949 में गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख किसका नहीं है? तो इसका सही जवाब है धर्मनिरपेक्ष शब्द का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितने बार संशोधन किया गया है? तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो इसका सही जवाब है 1 बार। ठीक है, तो 1 बार संशोधन कब किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो कौन से शब्द को जोड़ा गया? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वस्तुपरक संकल्प में अभिव्यक्त मौलिक प्रतिबद्धताओं की सूची जिसे हमारे संविधान में स्थान दिया गया, तो कौन से शब्द हैं? इसका सही जवाब है समानता, अखंडता, भ्रातृत्व, लोकतंत्र और संप्रभुता शब्द को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए। तो समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया? तो इसका सही जवाब है सन 1976 में। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई, तो संविधान की कुंजी की संज्ञा किसे दी गया है? तो इसका सही जवाब है उद्देशिका को। तो उद्देशिका को संविधान की कुंजी कहा गया, यानी प्रस्तावना को संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत में सर्वोच्च है, तो भारत में सर्वोच्च कौन है? तो इसका सही जवाब है संविधान। संविधान को भारत में सर्वोच्च माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संविधान का वो एकमात्र हिस्सा जिसे पूरी तरह से हटा दिया गया, तो कौन सा हिस्सा है जिसे पूरी तरह से हटा दिया गया? तो इसका सही जवाब है भाग 7। ठीक है, तो भाग 7 को पूरी तरह हटा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वह शब्द जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है, तो कौन सा शब्द है जिसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है? तो इसका सही जवाब है संघीय। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। तो किसे? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वर्णन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित की गई थी। तो संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कब प्रतिपादित की गई थी? तो इसका सही जवाब है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। ठीक है, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में प्रतिपादित की गई थी भारतीय संविधान की मूल संरचना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वह उद्देश्य जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है, तो कौन सा उद्देश्य है जो भारत के संविधान में वर्णित नहीं है? तो इसका सही जवाब है आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है, तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है? तो 5 प्रकार। कौन कौन से? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात भारतीय प्रस्तावना में की गई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इंडिया अर्थात भारत
राज्यों का एक संघ है, यानी एक यूनियन है। तो यूनियन शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यूनियन शब्द कनाडा देश के संविधान से लिया गया है, आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंडिया यानी भारत राज्यों का यूनियन है, संघ होगा, तो ये शब्द कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णन नहीं है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णन किसका नहीं है? तो आर्थिक स्वतंत्रता का। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है, ये बात मैंने पहले भी बताया, जिनमें आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। उद्देशिका संविधान का भाग है, इसकी धारणा प्रस्तुत की उच्चतम न्यायालय ने कब? बोम्माई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो भारत के संविधान में प्रस्तावना का विचार कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है यूएसए के संविधान से, यानी अमेरिका के संविधान से भारत संविधान में उद्देशिका का प्रस्ताव लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है, कौन वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य का वर्णन करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। तो भारत के धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त कौन करता है? तो भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, यही धर्मनिरपेक्ष को सही भाव को दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। तो भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित कौन करता है? जिसका सही जवाब है संविधान की प्रस्तावना सभी उद्देश्यों को प्रतिबिंबित यानी दर्शाता है, ठीक है, कि भारतीय संविधान के क्या उद्देश्य हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या है जो उल्लिखित नहीं है? तो ये है धार्मिक न्याय, ठीक है। तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्याख्या भारतीय संविधान में मिलती है, जबकि धार्मिक न्याय की कोई व्याख्या नहीं मिलती, ठीक है। तो दोस्तों निश्चय ही ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपकी एग्जाम्स की दृष्टि से। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए और आप लोग इस क्लास से जुड़ पाएँ, ठीक है। दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल एक नई क्लास में। टेक केयर। वंदे मातरम।